वेलकम टू एसआई कंप्यूटर जोन। एसआई कंप्यूटर जोन के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डीसीए क्लास का चैप्टर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज के बारे में। हम लोग चलिए बढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, उससे पहले आप फटाफट से अपना लाइक करके अपना अटेंडेंस बना लें और अपना नाम और स्टेट का नाम नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं, ताकि मैं जान पाऊंगा कि हमारे स्टूडेंट्स किन किन स्टेट से देख रहे हैं, बिलोंग करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, ऑपरेटिंग और एक होता है सिस्टम। तो फर्स्टली ऑपरेटिंग क्या होता है, ऑपरेटिंग तो वी फोर है ना, वी फोर है, मतलब V1 क्या होगा इसका, ये वर्ब का चौथा फॉर्म है ना ऑपरेटिंग। तो इसका V1 क्या होता है, ऑपरेट मतलब ऑपरेट करना, किसी को कैसे कैसे क्या किया जाए। सपोज दैट कि आपके घर में शादी हो रहा है, तो उस सारे फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए आपके घर के गार्जियन जो हैं, आपके घर में जो बड़े मेंबर हैं, वो क्या करते हैं, गाइड करते हैं कि आखिर शादी में क्या क्या होता है, कैसे करना चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि शादी कैसे किया कराया जाता है, नहीं पता रहेगा। सपोज दैट कि पंडित जी नहीं रहेंगे तो ये पता रहेगा कि मंत्र कैसे पढ़ना है, कौन पढ़ेगा, मंत्र कैसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो वही हो गया ऑपरेट, वो क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। और एक सिस्टम के अनुसार जो ऑपरेट किया जा रहा है उसे जाता है सिस्टम। कोई विधि के द्वारा, कोई एक ऐसी पद्धति के द्वारा कार्य कराया जा रहा है जो कि एक एक धागे में जिसे पिरोया गया हो, मतलब इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये क्या हो गया, एक आपके सिस्टम में है ना। कि पहले क्या होता है, सपोज दैट घर बनाने के लिए पहले क्या होता है, नींव कोड़ाया जाता है। नींव कोड़ने के बाद उसमें क्या होता है, तो छड़ लगाए जाते हैं और वगैरह वगैरह, फिर ईंट करी जाती है, ईंट के बाद ढलाई किया जाता है छत का, और उसके बाद क्या होता है कि घर का प्लस्तर किया जाता है शायद। और उसके बाद क्या हो जाता है, आपका घर एक सुंदर तैयार हो जाता है। उसके बाद आप उसके घर के अंदर क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं। तो वही जो आपका जो सिस्टम है ना, एक एक धागे के अनुसार ना एक एक करके बढ़ेगा ना, वही क्या है, एक सिस्टम के अंदर आ गया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में आप लोगों को मैंने बताया था कि आखिर कैसे कैसे बाकी सब पार्ट्स के बारे में मैंने बताया क्या क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं कंप्यूटर के अंदर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की ओर। हम लोगों को अब क्या जाना है, ऑपरेटिंग सिस्टम की ओर। ऑपरेटिंग सिस्टम को आप कहीं और देख सकेंगे तो ये लिखा हुआ हो सकता है ओएस। ओएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने आप लोग को फर्स्ट क्लास में बताया था, जिस दिन मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट बता रहा था, उस दिन मैंने आप लोगों को सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में बताया था। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में आप लोग को मैंने बताया था। वहां पे मैंने बताया था कि सॉफ्टवेयर में एक प्रकार होता है, वो क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो आपके सिस्टम में डाला जाता है, जो सॉफ्टवेयर को आपके सिस्टम में डाला जाता है, जिसके वजह से आपका जो कंप्यूटर है वो ऑपरेट हो पाए। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई और ऐप से मतलब एप्लीकेशन का बात नहीं कर रहा हूँ, कोई और एप्लीकेशन को आप यहाँ पे नहीं लिखिए। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या है, वो एक अलग सॉफ्टवेयर होता है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके बगैर आप क्या है, आपका कंप्यूटर जो है या आपका जो पर्सनल कंप्यूटर, आपका पीसी, आपका लैपटॉप जो है वो आपका वर्क ही नहीं करेगा। वो एक सिंपल सा एक इलेक्ट्रिक डब्बा के जैसा हो जाएगा, जिसमें लाइट जो जलेगा
ओन भी होगा बट कोई वर्क ही नहीं कर पाएगा, ना हार्डवेयर कोई काम कर पाएगा, आप उसका ना हार्डवेयर कोई पार्ट काम कर पाएगा, ना उसके अंदर के सॉफ्टवेयर काम कर पाएंगे। सो आप अपने कंप्यूटर में इसे डलवाना पड़ता है हमें, आपको दुनिया के किसी भी कोने में किसी को भी अगर अपना कंप्यूटर चलाना है तो उसे क्या करवाना पड़ता है, वो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इस सॉफ्टवेयर को डलवाना पड़ता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को इसमें डलवाना पड़ता है। ये क्या होता है कि आप जब परचेज करने जाएंगे कंप्यूटर को तो कंप्यूटर वाले दुकानदार जो रहता है पहले से उसे सॉफ्टवेयर को उसमें आपको डाल के देता है, और आप ऑनलाइन इसे अगर बाय करेंगे तो आपको इसे खुद से इसे भरवाना पड़ेगा। ठीक है, अब बताता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और फीचर बता देता हूं। अगर आप अभी तक भी नहीं समझे होंगे तो आपको मैं अब समझाता हूं कि आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो बेसिकली आप सबों के पास लैपटॉप कंप्यूटर होगा कि नहीं होगा ये तो मेरे को नहीं पता, बट आप मुझे अगर आप अपने अपने मेरे को आप देख पा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं एक स्मार्टफोन से मुझे देख पा रहे होंगे। आपके पास एक स्मार्टफोन तो जरूर होगा। अब उस स्मार्टफोन में एक सॉफ्टवेयर भरा हुआ रहेगा होता है, उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है एंड्रॉयड। आपका मोबाइल कहीं भी आप कहते हैं तो आप क्या कहते हैं, मेरे पास एंड्रॉयड फोन है या मेरे पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन है। ठीक है, तो वो एंड्रॉयड जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसके बिना क्या होगा, उसके बिना आप कोई भी काम कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप अपने मोबाइल को जब कभी फॉर्मेट मरवाते होंगे, अब फॉर्मेट मरवाने के बाद जब वो सिस्टम अपलोड नहीं हुआ रहता है, मान के चलिए ये एंड्रॉयड जो है वो आपको कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो अगर नहीं भर के दे रहा है, नहीं भरा हुआ नहीं अगर मिल रहा है आपको, तो आप क्या देखिएगा कि वो सिंपल सा वो कोई काम कर ही नहीं पाएगा, वो सिंपल सा ऑन होगा ऑफ होगा, उसके अलावा उसमें कोई भी फीचर्स काम ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वही होता है एंड्रॉयड जो होता है, जो सिस्टम एंड्रॉयड जो है, इसके बाद ही जब एंड्रॉयड इसमें डला जाता है, आपके मोबाइल में एंड्रॉयड जब इंटर हो जाता है, इसका जो इंस्टॉलेशन हो जाता है, इसके बाद आप बाकी सब को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर किसी से ले सकते हैं ब्लूटूथ के द्वारा या किसी शेयरिट वगैरह वगैरह के द्वारा आप इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है। इसके आने के बाद क्या कीजिएगा, आप एडिशनल सॉफ्टवेयर्स को क्या कीजिएगा, एक्सटर्नल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या कीजिएगा, आप इंस्टॉल कर पाइएगा। उसमें क्या हो गया, यूट्यूब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या हो गया, यूट्यूब। आप अभी अभी हमको देख पा रहे हैं अगर यूट्यूब के माध्यम से, तो ये क्या है, आपका एक एप्लीकेशन है, ये आपका एक ऐप है। ऐप जो होता है वो एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ऐप है। सो उसी प्रकार होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कंप्यूटर में डाला जाता है, जिससे क्या होता है, हमारा कंप्यूटर जो होता है वो ऑपरेट होता है और उसके कंट्रोल में रहता है। कंप्यूटर का जो सारा प्रोग्राम जो है वो कहाँ रहता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में रहता है। इट मैनेज प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एंड वेल एज कंप्यूटर हार्डवेयर। ये क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को प्रोग्राम, जो हार्डवेयर है, जिससे मैं अभी देखिए आपको माउस के थ्रू जो ये जो लाइन को ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये किसके द्वारा दिखा रहा हूँ, ये मेरे माउस के द्वारा दिखा रहा हूँ, ये मेरा हार्डवेयर हो गया ना। और जहाँ पे आपको शो हो रहा है, जो मतलब जहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये मेरा पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट में मैं कर रहा हूँ, तो इस सॉफ्टवेयर को ये क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है, तो हमारा जो कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंट्रोल कर रहा है। विदाउट दिस ऑपरेटिंग सिस्टम नो मोर सॉफ्टवेयर कैन यू इंस्टॉल इन योर कंप्यूटर और लैपटॉप। इसके अलावा, इसके बगैर आप क्या अपने कंप्यूटर में कोई भी चीज इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एंड ऑल्सो वी आर नॉट एबल टू वर्क ऑन कंप्यूटर। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में काम ही नहीं कर पाएंगे। इसके बगैर हम लोग क्या कर नहीं पाएंगे कि कंप्यूटर में कोई वर्क नहीं कर पाएंगे। सो अब जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होते कौन कौन से हैं, क्योंकि एक सिस्टम है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर को निर्देश दिया जा रहा है। तब वो कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिसके द्वारा, वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर है जिनके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कार्य को कंप्यूटर से करवा सकते हैं। तो सबसे पहले जो आया है वो आया यूनिक्स, UNIX यूनिक्स। ये जो था, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो था,
सिस्टम सॉफ्टवेयर जो था वो क्या हुआ, ये था, ये क्या है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, वाज डेवलप्ड इन ईयर 1969। ये क्या है कि 1969 में यूनिक्स को डेवलप किया गया था, ठीक है। इसका लोगो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, आप यूट्यूब सॉरी गूगल में जाके डायरेक्ट यूनिक्स सर्च कीजिएगा, जब क्लास खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, उसके बाद यूनिक्स को सर्च करके इसका जो इसका जो लोगो है उसे आप देख लीजिएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैं आपसे एग्जाम लूंगा, जब मैं आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डालूंगा कि यूनिक्स का लोगो क्या होता है, 4 लोगो दिखाया हुआ रहेगा, और उसमें आपको जब कभी ना कभी पूछा जाएगा तो आपको सही आंसर को टिक करना होगा, मार्क करना होगा, जिससे आपको नंबर मिल पाएगा। अगर आप गलत मार्क कीजिएगा तो आपको नंबर पॉइंट कट लिया जाएगा, ठीक है। ये क्या है, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कब आया था, 1969 में आया था, ठीक है। बट दिस वाज रिलीज्ड इन 3 नवंबर ऑफ 1971। बट 1971 में से क्या किया गया था, नवंबर 1971 में क्या किया गया था, इसे रिलीज किया गया था, इसे दुनिया के सामने जो है 1971 में लाया गया था, ठीक है। इट इज मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है, एक मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसमें क्या है कि मतलब मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या हुआ कि एक साथ 2 यूजर काम कर सकता है, ऐसा नहीं है कि एक कंप्यूटर में आप 2 यूजर कैसे काम कर सकता है। हम कंप्यूटर चला रहे हैं, अब हमको यहाँ पे जैसे हम विंडोज में काम कर रहे हैं, वर्ड में काम कर रहे हैं, तो मेरे साथ बगल में बैठ के कोई और पावर पॉइंट में तो काम नहीं करेगा, ठीक है, और वो भी स्क्रीन आधा आधा तो नहीं हो जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या था कि हम लोग अगर विंडो खोले हुए हैं तो उसके साथ साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, विंडो अगर खोले हुए हैं तो उसके साथ साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, एमएस पावर पॉइंट को भी खोल सकते हैं, पावर पॉइंट को भी खोल सकते हैं, ठीक है। और क्रोम ब्राउजर से भी अगर हमको काम आ गया तो हम लोग क्रोम ब्राउजर को भी खोलेंगे। अगर 3-4 को क्या करते हैं, मल्टीपल्स में हम लोग क्या कर सकते थे, इसे हम लोग यूज कर सकते हैं, इसलिए इसे कहा गया क्या है, मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। दिस सॉफ्टवेयर वाज रिटन इन सी एंड असेंबली लैंग्वेज। इसे कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया था, इस सॉफ्टवेयर को कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया था, तो सी लैंग्वेज में लिखा गया था और असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया था। तो सी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज क्या है, तो ये सब क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिससे क्या होता है कि आपके प्रोग्राम जो कंप्यूटर के ऐप जो प्रोग्राम जो रहते हैं उसको क्या गया डेवलप किया जाता है, जिसे हमें आगे आप लोग को सिखाऊंगा कि आखिर सी होता क्या है, C++, जावा वगैरह वगैरह लैंग्वेज को मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले जब आपको अभी इसके बारे में मोटा मोटा जानना है तो आप YouTube पे सर्च कर लीजिए कि सी आखिर होता क्या है, असेंबली लैंग्वेज आखिर होता क्या है। बेसिकली ये होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यही आपको यहाँ तक जानने की जरूरत है कि सी असेंबली लैंग्वेज सब क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसका यूज सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में किया जाता है। जिसके बाद लिनक्स जो है वो भी एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। लिनक्स जो है वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका लोगो कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। जिसे 1991 में क्या किया गया था, डेवलप किया गया था, इसे 1991 में डेवलप किया गया था। और ये एक और मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी क्या था, ये मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है। दिस यूज्ड फॉर सर्वर्स। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, लिनक्स का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो सर्वर्स में किया जाता है, ठीक है। और इट रिटन इन द असेंबली लैंग्वेज सी एंड रिटन इन असेंबली लैंग्वेज एंड सी लैंग्वेज, ठीक है। इसे कौन कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया था, तो सी लैंग्वेज में लिखा गया था और असेंबली लैंग्वेज में भी लिखा गया था। जैसे कि यूनिक्स को भी किस लैंग्वेज में लिखा गया था, सी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया था, उसी प्रकार आपके लिनक्स को क्या किया गया था, उसको भी सी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया था। उसके बाद आता है सोलारिस जो है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि क्या था 1992 में डेवलप किया गया था। जिसे क्या किया गया था 1992 में, 1992 में क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। दिस सिस्टम वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। इसे क्या गया था, माइक्रोसॉफ्ट जो कि अभी एमएस जो बनाता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो बनाता है,
ठीक है, आप लोग जैसे यूज कर रहे होंगे तो विंडो 10, विंडो 7, विंडो 8 यही यूज कर रहे होंगे ना। तो वो जो बनाने वाली कंपनी है जो माइक्रोसॉफ्ट, उसी ने क्या किया था, सोलारिस को क्या किया था, डेवलप किया था, क्रिएट किया था। बट लेटर इसको क्या किया गया था, ओरेकल सोलारिस में कन्वर्ट किया गया था। ठीक है, इस ओरेकल सोलारिस क्या किया था, इसे ले लिया था। जिसके बाद एम एस डोस क्या है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिंगल यूजर्स के लिए लाया गया था। मतलब अगर आप एक सिस्टम में काम कर रहे हैं, जैसे आप अगर पेंट में काम कर रहे हैं, तो जब तक आपको पेंट का काम खत्म नहीं हो जाएगा तब तक आप कोई और दूसरे काम में नहीं जा पाएंगे। जैसे सिंपल से समझ लीजिए कि कोई कोई इंसान क्या होता है कि एक समय में दो काम करता है, जैसे वो पढ़ भी रहा है और साथ में टीवी भी देख रहा है, या फिर अपोज दैट कि कोई पढ़ रहा है, खाना खा रहा है, साथ में टीवी भी देख रहा है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, मल्टीटास्किंग का एग्जांपल हो गया, कि वो एक साथ में दो काम कर रहा है या दो से अधिक काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये सिंगल यूजर्स के लिए क्या है कि सिंगल यूजर्स में से क्या हो गया कि वो सिर्फ खाना ही खा रहा है। अगर वो टीवी देख रहा है तो वो टीवी ही देख रहा है, मतलब वो जब तक टीवी नहीं देख लेगा या जब तक खाना नहीं खा लेगा तब तक वो अगला कार्य नहीं करेगा, अगला कोई वर्क नहीं करेगा। वैसे ही एम एस डोस क्या है, वो एक ही प्रोग्राम को क्या कर सकते थे आप, कोई भी एक ही प्रोग्राम को उसमें क्या कर सकते थे, यूज कर सकते थे। ठीक है, विच वाज विच ये एक गलत है, विच वॉज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, इसे भी क्या किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया गया था। ठीक है, ये भी क्या था, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे डेवलप किया था। और देखिए क्या होता है ना कि सब कोई क्या करता है, पहले तो कुछ बनाया, उसके बाद कुछ सुधार और लाया, कुछ और सुधार लाया। जैसे कि अब आप वीवो का एग्जांपल ले लीजिए, तो वीवो मोबाइल जो है आपका स्मार्टफोन जो है वो कुछ मोबाइल का मॉडल लाता है, कुछ दिन के बाद वो आउटडेटेड हो जाता है, फिर एक लेटेस्ट मोबाइल आता है, फिर लेटेस्ट मोबाइल लाता है, उसमें कुछ नया फीचर्स ऐड करता है, फिर नया लेटेस्ट लाता है, फिर उसमें कुछ ऐड कर देता है, और अभी कुछ और नया लाया होगा जिसमें कुछ और नया फीचर्स ऐड किया होगा। ठीक है, ये समय के साथ क्या होता है, ये फीचर्स क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं और डेवलप होते रहते हैं। ठीक है, तो वही जो होता है कि आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोग्रामिंग के अनुसार या फिर आज के समय के अनुसार उसे बार बार चेंज करना पड़ता है। ठीक है, उसी तरह आगे चेंज होते गया, आप जिसे यूज करते हैं, जैसे यूनिक्स को यूज करना चाहें तो यूनिक्स को कर सकते हैं, लिनक्स को करना चाहें लिनक्स को कर सकते हैं, विंडोज को कर सकते हैं, विंडोज के कोई भी पार्ट्स को कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। अब यहाँ से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है, मतलब वहाँ भी हम लोग पढ़ रहे थे, वो सब भी जो था वो सब भी आपके टॉपिक में ही आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आता है। बट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है, यहाँ से हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ से जो है आज के जनरेशन में जो है किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो द बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, ये सब जो था माइक्रोसॉफ्ट ने क्या क्या विंडो जो बनाया था वो आज तक का बहुत सी बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम वो सब ने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। ठीक है, हैविंग मेनी वर्जन्स, दीज आर विंडोज 95, 98, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1 एंड विंडोज 10। देखिए इसके बाद क्या हुआ कि जैसे कि मैंने बताया कि सब कुछ आउटडेटेड होते जाता है तो कुछ नया डेवलप करता है, तो वैसे विंडोज ने भी क्या किया कि कुछ कुछ डेवलप लाते गया अपने सॉफ्टवेयर में, क्या किया सिस्टम सॉफ्टवेयर में कुछ कुछ डेवलपमेंट लाते गया। और सबसे पहले उसने क्या किया, इंट्रोड्यूस कराया था। तो सबसे पहले वो इंट्रोड्यूस कराया था, कहाँ इंट्रोड्यूस कराया था, तो उसने इंट्रोड्यूस कराया था ये सोलारिस। उसके बाद क्या किया था, MS डोस को इंट्रोड्यूस किया। MS डोस इंट्रोड्यूस करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95 इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद क्या किया, 98 को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद XP को इंट्रोड्यूस किया, फिर विस्टा ही इंट्रोड्यूस किया, फिर विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1 एंड विंडोज 10, ये सब जो है इसे क्या किया, इंट्रोड्यूस किया और इसके यूजेज को बताया, और इसे लोग अब क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं 95 के बारे में, विंडो 95। ठीक है, क्या है, डेवलप्ड इन ईयर 1995। विंडोज 95 को क्या किया गया था, 1995 में डेवलप किया गया था, और ये क्या था, इम्प्रूव वर्जन ऑफ MS डोस। ये क्या था, MS डोस का क्या था, इम्प्रूव वर्जन है। इसके बाद जो है अगला आता है हमारा
ये देखिए आप विंडोज 10 जो विंडोज 95 था कुछ इस प्रकार से, जब आपके पास विंडोज 95 का अगर कंप्यूटर में आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर होगा तो वो कुछ इस प्रकार से उसका इंटरफेस दिखता होगा, ठीक है, इंटरफेस सॉरी। उसके बाद आया विंडोज 98, ठीक है। विंडोज 98 जो है उसका लोगो कुछ इस प्रकार से था, जो कि 95 से सिमिलर था, ठीक है। 95 से क्या था, वो सिमिलर था, जिसे कि 1998 में डेवलप किया गया। और ये क्या था, ये 95 का जो था इम्प्रूव्ड वर्जन था। इसमें कुछ कुछ नए नए फीचर्स को ऐड किया गया, कुछ कुछ नए नए कंडीशन फंक्शंस को लाया गया, ठीक है। जिसके बाद फिर आया एक्सपी, विंडोज एक्सपी, ठीक है। इसे 2001 में लाया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ये माइक्रोसॉफ्ट का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, विच इज अ वेरी गुड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है, बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम था। क्यों? क्योंकि अभी भी इसका यूज जो है आदमी लोग करते हैं, अभी भी लोग जो है इसका यूज बहुत जगह पे करते हैं। और जो है क्यों करते हैं, तो क्योंकि ये बहुत ही सिंपल इंटरफेस का था। इसका जो वर्क करने का जो था, जो भी जो फंक्शन था, इसका जो इंटरफेस जो था वो क्या था, बहुत ही सिंपल था। इसलिए विंडोज एक्सपी को अभी भी बहुत कोई लाइक करते हैं, ठीक है। जिसके बाद विंडोज विस्टा आया। विंडोज विस्टा जो था वो अपग्रेडेड वर्जन था, अपडेटेड वर्जन था एक्सपी का, विंडोज एक्सपी का, जिसे किया गया था 2007 में इंट्रोड्यूस कराया गया था। विंडोज को क्या किया गया था, 2000 विंडोज विस्टा को क्या कराया गया था, 2007 में क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये इस क्या था, अपडेटेड वर्जन था किसका, तो विंडोज एक्सपी का, ठीक है। जिसके बाद विंडोज 7 आया। विंडोज 7 जो था वो भी अपडेटेड वर्जन था किसका, विंडो विस्टा का। और विंडो 7 जो था वो 2009 में लाया गया, डेवलप्ड इन ईयर 2009, ठीक है। इन दिस सिस्टम सो मेनी न्यू फीचर्स आर एडेड। इसमें क्या था, नए नए फीचर्स को क्या किया गया, ऐड किया गया, ठीक है। सो मेनी पीपल्स आर यूज दिस सिस्टम। अभी जो है, अभी बहुत सारे लोग अभी भी विंडोज 7 को ही यूज करते हैं, क्योंकि या तो उसका जो था वो अभी तक चेंज नहीं किए हैं, वो कन्वर्ट नहीं किए हैं, अभी समय के साथ साथ वो लोग नहीं चलते हैं, ठीक है। बट विंडोज 7 में भी उतना सारा चीज है जो कि विंडोज 10 में अभी जो चल रहा है, जो अभी जो जनरेशन चल रहा है विंडोज 10 जो चल रहा है, उसमें जो सारा फीचर्स था कुछ कुछ को छोड़ के, थोड़ा सा छोड़ के बाकी सब आपके विंडोज 7 में रहता है, इसलिए वो उसी को यूज कर रहे हैं। जिसके बाद आया विंडो 8, जिसका कुछ लोगो जो इस प्रकार से दिखता था, जो कि अपग्रेडेड वर्जन था विंडोज 7 का, जो कि 2012 में 2012 में इसे लाया गया। और विंडोज 8.1 था जिसे 2013 में डेवलप किया गया। और ये क्या था, इसका विंडोज 8 का क्या था, ये अपडेटेड वर्जन था, ठीक है। जिसके बाद आया हमारा विंडोज 10 जो कि अभी का प्रेजेंट जनरेशन चल रहा है विंडोज का, ठीक है। जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखता है इंटरफेस। और इसे जो है दिस ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज राइट नाउ। इसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, विच इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इसे किसके द्वारा बनाया गया था, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था इन द ईयर ऑफ 2015। 2015 में इसे बनाया गया था, 2015 में इसे बनाया गया था। और इसे सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, ठीक है, एंड C/लैंग्वेज, इस तीनों लैंग्वेज में इसे लिखा गया था। इन तीनों लैंग्वेज में इसे क्या किया गया था, लिखा गया था। उसके बाद क्या, विंडोज 10 को बनाया गया था। जिसके बाद क्या आता है कि आखिर हम लोग को कौन सा वर्जन यूज करना चाहिए। अभी हमारे पास तो बहुत सारे वर्जन है, या फिर मेरे पास तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा यूनिक्स पढ़ा, उसके बाद लिनक्स पढ़ा, सोलारिस पढ़ा, सोलारिस के बाद MS-DOS पढ़ा, MS-DOS के बाद 95, 98 क्या क्या पढ़ा, 95 पढ़ा, 98 पढ़ा, विंडोज एक्सपी पढ़े, विस्टा पढ़े, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10, इतना पढ़ने हैं। तो अब हम लोग को बताइए कि हम लोग को यूज कौन सा करना चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को आप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं।
अगर आपको विंडोज 10 अच्छा लगता है तो आप विंडोज 10 को यूज कीजिएगा। अगर आपको विंडोज 7 यूज करने में अच्छा लगता है तो विंडोज 7 को यूज कीजिएगा, विंडोज 8 को यूज कीजिएगा। और जो लोग आउट देखिए, जो कुछ क्या होता है कि कुछ कुछ आउटडेटेड जो है हमारे जो इससे पहले के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो सब क्या है अभी के मुकाबले, अभी जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं वो सब के मुकाबले जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आ रहे हैं उस सब के मुकाबले क्या है वो लोग कहीं किसी में सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। ये सब का प्रॉब्लम भी आ सकता है ना, क्योंकि उस समय जो प्रोग्राम, उस समय जो ऑपरेटिंग सिस्टम का बनाया गया था वो उस समय के एप्लीकेशंस को देखते हुए बनाया गया था, उस समय के नीड्स को देखते हुए बनाया गया था। और अभी के जो सॉफ्टवेयर्स बनाए जा रहे हैं, अभी के जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया जा रहा है वो अभी के कंडीशन को देखते हुए बनाया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको अभी विंडोज 10 को यूज करना चाहिए, क्योंकि मैं भी अभी विंडोज 10 का यूज करता हूं और इसका इंटरफेस बहुत ही अच्छा है और विंडोज 7 से बहुत ही सिमिलर है, ठीक है। विंडोज 7 और विंडोज 10 में ज़्यादा का फर्क नहीं है, दोनों सिमिलर है। और मैं आपको विंडोज 7 के बारे में भी पढ़ाऊंगा, विंडोज 10 के बारे में भी पढ़ाऊंगा, बट मेरे सिस्टम में विंडोज 10 है और ज़्यादातर लोग विंडोज 10 ही यूज कर रहे होंगे, क्योंकि अब सबको समय के साथ ही चलते हैं। तो जिन्होंने विंडोज 10 इंस्टॉल नहीं किया है तो प्लीज़ इंस्टॉल करवा ले, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आपको इसमें बहुत सारे फीचर्स एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आज का वीडियो हम लोग यहीं पे अंत करें, उससे पहले आप लोग को बता दूं कि हमारा वेबसाइट जो है, मैंने बोला था कि आप लोग को ऑनलाइन फॉर्म का सुविधा मैं दूंगा, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने का एक सुविधा दूंगा, फॉर्म सबमिट करने का मैं आप लोग को एक सुविधा दूंगा, जिसमें आप हमको बिना कॉल किए हुए भी अपना फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, जिसमें उसे आप क्या करेंगे, फिलअप करेंगे और उसके बाद उसे आप सेंड कर देंगे, ठीक है। और ध्यान रहे कि जो फिलअप आप करेंगे, अपना नाम, अपना उम्र, मतलब अपना जो भी कुछ फिलअप करेंगे उसमें वो करेक्ट करें, क्योंकि एक बार आपका जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपका नाम जो है या आपके स्पेलिंग में कुछ भी मिस्टेक्स होंगे तो वो सुधारना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, ठीक है। और वही आपको क्या होगा, वही आपको फिर भेजा जाएगा, वही सर्टिफिकेट आपको क्या होगा, आपके पास मिलेगा। आप आई होप इस क्लास को समझे होंगे और फॉर्म के रिगार्डिंग में भी आपको समझ में आया होगा। और अभी तक आपने अगर फॉर्म में मतलब रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि जल्द ही हम लोग इस कोर्स के बाद DCA कोर्स कंप्लीट होते होते एक टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट के बाद आप लोग को क्या होगा, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसमें आप लोग के मार्क्स के अनुसार आप लोग को सर्टिफिकेट क्या होगा, प्रोवाइड कराया जाएगा। और आप लोग क्या कीजिएगा कि जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ते जाइएगा, उसको समझते जाइएगा, क्योंकि जब आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा तब आप लोग का जो एग्जाम लिया जाएगा वो जो है आपके पढ़ाए गए क्वेश्चंस को ही दिया जाएगा, पढ़ाए गए पोर्शन से ही दिया जाएगा, नोट ना कि वो बाहर से रहेगा। तो आप पढ़ाए गए पोर्शन को भी अगर आप तैयार करके नहीं रखेंगे तो आपका कहीं ना कहीं मार्क्स सीट जो है वो खराब दिखेगा। और मुझे लगता है कि आप इतना तो करेंगे ही, क्योंकि आपको अपने सर्टिफिकेट को, अपने मार्कशीट को बेहतर दिखाना है, क्योंकि ये भी आपको कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट जो है कहीं ना कहीं आपको आपके बारे में बताता है। कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी आपका जो पेपर है वो क्या दिखाता है कि आप कैसे हैं। आप तैयारी हमारे साथ करते रहें। अगर आप एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो आप 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, ठीक है। और जल्दी हम लोग ई बुक भी आप लोग के लिए ला रहे हैं। ई बुक भी आपको हमारे वेबसाइट में मिलेगा, वो वेबसाइट अभी बिल्ड होता ही है। तो वो वेबसाइट जैसे ही बिल्ड हो जाता है, वो वेबसाइट में जैसे ही मैं ई बुक सेंड कर दूंगा तब आप लोग इजिली जाके वहां से ई बुक रीड कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक और फिर से मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए जय हिंद।